कहानी शुरू होती है बगदाद की पवित्र ज़मीन से, जहां एक नौजवान आलिम ए दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारते थे। उनकी ज़ुबान पर सिर्फ इल्म की बातें और दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी। लोग कहते थे, ये वो शख्स हैं जिनके दुआ करने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और जिनके कदमों में खुदा की रहमतें बरसती हैं। जब गौस ए आजम रहमतुल्लाहि अलैह जवान हुए तो उनकी माँ ने सोचा कि अब मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया, अम्मी, अभी मेरा दिल दुनिया की मोहब्बत में नहीं बल्कि अल्लाह की राह में है। वक़्त गुजरता गया, लोग उनकी करामातों के किस्से सुन सुनकर उनके दीवाने होते गए। एक दिन बगदाद के एक अमीर घराने से रिश्ता आया। लड़की बेहद दीनी, नेक और हया वाली थी, मगर उस वक्त गौस ए आजम रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो निकाह खुद वही तय करेगा। कुछ दिनों बाद रात के आखिर पहर में शेख जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी शख्स नजर आया जिसने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, कल तुम्हारे दरवाजे पर एक अनजान काफिला आएगा, वही तुम्हारे निकाह की निशानी होगा। सुबह होते ही जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वो ही काफिला सामने था। काफिले से एक बुजुर्ग उतरे जिनके साथ एक पर्दे में ढकी औरत थी। उन्होंने कहा, शेख, मैं बहुत दूर से आया हूं, यह मेरी बेटी है। अल्लाह ने ख्वाब में मुझे इशारा दिया कि इसका निकाह आपसे होना है। गौस ए आजम ने फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं। निकाह पढ़ा गया। निकाह के बाद जब गौस ए आजम अपनी बीवी के पास गए तो देखा कि कमरे में तेज नूर फैल रहा है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तो बीवी ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो हर इम्तिहान में तेरे साथ रही। मैं तेरी सब्र की निशानी हूं, तेरे इल्म की रूह हूं। अल्लाह ने मुझे तेरे लिए ही बनाया है। इतना कहकर वो नूरानी चेहरा गायब हो गया। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे ये समझा दिया कि असली निकाह बंदे और उसके रब के बीच होता है इम्तिहान और सब्र के साथ। अगली सुबह लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने देखा कि गौस ए आजम के चेहरे पर एक अजीब नूर था। उन्होंने फरमाया, जिसने अपने दिल से दुनियावी ख्वाहिशों को निकाल दिया, अल्लाह उसे वो देता है जो किसी और को नहीं मिलता। उस दिन से उनकी दुआएं और असरदार हो गईं। लोग उन्हें गौस ए आजम यानी अल्लाह का सबसे बड़ा मददगार कहने लगे।